बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आज तो मेरी जो है वो मीटिंग है आपकी क्लास ख़त्म होने के बाद आफ्टर 12:45, तो मैं फ्री नहीं होऊंगा। हाँ, कोशिश करते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं आपको इंशाल्लाह तसल्ली करवा दूंगा कि आप प्रेजेंट थे या नहीं। तो आप जिसको अटेंडेंस का इशू हो वो रुक जाए, उससे हम बात कर लेंगे। और अब हम कल यानी ये 10 तारीख की तो डिस्कस कर लेंगे, बट नाउ ऑनवर्ड अब हम अटेंडेंस को डिस्कस नहीं किया करेंगे। सिर्फ आपको ये दिखाना है कि यस्टरडे ये लोग एब्सेंट थे, ठीक है। आपसे इसलिए डिस्कस कर लूंगा, आप 10th को कह रहे हैं तो आप मेरे साथ ज़रा रुक जाइएगा, तो फिर मैं चेक कर लूंगा। शुक्रिया। Now we are going to start our class. First, we need to discuss if there are any queries. Still, if there are any queries. जी, अटेंडेंस का टाइम आप प्रेजेंट नहीं थी तो इसलिए ये अब बहस, कल की बहस बेकार है, ठीक है। हम ना आरिफ, आप कल प्रेजेंट थी या नहीं, अब ये बहस बेकार है, सही है। तो कल की अटेंडेंस पे तो बात ही नहीं हो रही। जी, उन्होंने मुझे अभी तक मशहूद, आपके पास वीपी का रिप्लाई आया तो मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, कि उन्होंने अप्रूव कर दिए मेल। आपकी क्लास टीचर को भी आपने सीसी किया होगा तो मुझे भेज दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम अबीर, ओके। अच्छा जी, तो अटेंडेंस का जिनको इशू है वो क्लास के बाद रुक जाए तो देख लेंगे। बट यस्टरडे की अटेंडेंस का किसी को कोई इशू है तो यस्टरडे की अटेंडेंस पे वॉलंटियर्स को कोई एतराज है इसमें? वॉलंटियर्स चेक कर लें मेरे जरा प्लीज। अबीर, फातिमा, माहम, जहरा, थैंक यू बेटा, चेक कर लें। तो मेरे वॉलंटियर्स भी इसको चेक कर रहे हैं साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वॉलंटियर्स कह रहे हैं सर ठीक है, ये लोग कल एब्सेंट थे और इसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। जी अक्सर, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। महक आदिल, सो नाइस ऑफ यू मेरा बेटा। स्टे ब्लेस। ओके जी, ओके, थैंक यू। अली मोहम्मद साहब, बहुत 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 शुक्रिया, आपने एक्नॉलेज किया। ये मेरे इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, ये मुझे एक्नॉलेज कर देते हैं तो मुझे तसल्ली हो जाती है। ओके, सो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू आस्क। इज देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी पॉइंट which needs further clarification? Please, वीडियो स्टेटस फर्दर अगर आपने मजीद देख लिए हैं तो आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा। अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे पॉइंट्स अल्लाह के हुक्म से क्लियर हो गए होंगे। ओके जी, अब्दुल मोइज साहब कह रहे हैं सर 20th पॉइंट पे थोड़ी बात कर लें। जी फातिमा, 20th पॉइंट नहीं था वहां लेक्चर में, तो आइए 20th पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस। ओके ओके, 20th पॉइंट को पढ़ने का पहले अंदाज देखेंगे, ठीक है। 20th पॉइंट को पढ़ने का अंदाज देखेंगे। थोड़ा सा आज मैं स्पीड में चलूंगा और अगर हमें जरूरत हुई तो फिर मैं वाइस प्रिंसिपल से बात करके सैटरडे को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लिया करूंगा। सिर्फ सैटरडे को मेरी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। 2 यूनिट्स होंगे 40 मिनट्स के कंसेक्यूटिव। टाइम हम डिसाइड कर लेंगे मिलके, ठीक है। और क्यों होंगे ये भी बता दूं, इसलिए कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरी क्लास का हर बच्चा इस नए सब्जेक्ट को इजीली ग्रैस्प कर सके, अच्छे से समझ सके। तो इसलिए मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊं, ठीक है। तो इसके लिए मैं, अगर अप्रूव हो जाता है तो मैं कल ही आपको इंशाल्लाह कंफर्म करूंगा, ठीक है। नहीं, वो टाइम फिर हम आपको कम्युनिकेट करेंगे जो भी वीपी अप्रूव करेंगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं अर्ली मॉर्निंग ना रखूं, थोड़ा सा आप आराम से सो के उठ जाएं, ठीक है, और आराम से पढ़ लें, कोशिश यही होगी। ओके राइट, 20th ट्रांजेक्शन को पढ़ने का अंदाज जरा देखिएगा। ओनर विड्रॉल ऑफ कैश। अब आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, जिस तरह मैं कह रहा हूं, ओनर विड्रॉल ऑफ कैश और आगे लिखा है फॉर पर्सनल यूज। अंदाज देखा,
हाईलाइट इसलिए कर दिया कि इसका मतलब है बीच का कोई भी जो पार्ट है इसको स्किप कर रहे हैं. नो वन इज गोइंग टू रीड दिस पैरा, दिस लाइन. ओनली यू आर गोइंग टू रीड ओनली हाईलाइटेड फॉन्ट्स. यस. तो कहता है ओनर विड्रॉल ऑफ कैश, और ओनर विड्रॉल ऑफ कैश लिखकर एहसान अजीम फरमाया. अगर ऑफ कैश ना भी लिखे तो ओनर क्या विड्रॉ कर सकता है? ओनर क्या विड्रॉ करेगा? अंडरस्टूड. विड्रॉ का मतलब निकालना, क्या निकालेगा? कैश, पैसे, मनी, है ना. तो अगर विड्रॉल के आगे ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड के ओनर कैश. सर मर्चेंडाइज भी तो निकाल सकता है, शुएब भाई ने लिख के भेज दिया. जब मर्चेंडाइज निकालेगा, फर्नीचर निकालेगा, इक्विपमेंट निकालेगा, बिल्डिंग लेके जाएगा, मशीनरी लेके जाएगा, व्हीकल लेके जाएगा, तो आगे लाजमी लिख के देगा. और जब कुछ ना लिखा हो तो ओनर विड्रॉल लिखा हो तो इसका मतलब कि वो लाजमी क्या लेके जा रहा है जनाब शुएब साहब. इज इट क्लियर? सवाल आपका बहुत वैलिड था, लेकिन जवाब भी आपको वैलिड मिल गया. थैंक यू सो मच. ओनर विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये एक अंदाज था इसको पढ़ने का. ओनर ने कैश निकाला जाती इस्तेमाल के लिए. जब ओनर जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बोलो. उसे कहते हैं ड्राइंग. ड्राइंग की नेचर बोलो फटाफट. ड्राइंग की नेचर बोलो. नेचर ऑफ ड्राइंग, फास्ट, कम ऑन. कॉन्ट्रा कैपिटल, एक्सीलेंट, खुश रहो. ओके, तो कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल पढ़ाया है, यस और नो? कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल पढ़ाया है, यस और नो? नहीं, मैंने तो कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल नहीं पढ़ाया. ये तो आप लोग अपनी अकल से लिख रहे हैं. यस, मैंने तो कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल पढ़ाया नहीं. हाँ, मैंने कैपिटल का रूल पढ़ाया है. ओके, पहले ये डिसाइड कर लो कि ड्राइंग करने से ओनर अपनी जात के लिए जब पैसे निकालता है तो पैसे तो कम होते हैं, लेकिन ड्राइंग में क्या होता है? हाँ, वीडियो में बताया, सही कह रही हो, वीडियो में बताया मैंने, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने बताया. ओके, ड्राइंग इंक्रीज होती है. ओके, तो ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, और क्योंकि ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है तो हमने कहा भाई अगर कैपिटल इंक्रीज हो तो हमेशा, जल्दी से जवाब दें, कैपिटल इंक्रीज हो तो हमेशा, शाबाश, खुश रहें, कैपिटल इंक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट. बट अगर ड्राइंग इंक्रीज हो तो इसे कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? डेबिट. थैंक यू सो मच. जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं. वो लोग अपनी कंफ्यूजन्स दूर कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक एक आंसर को देख रहा हूं, और अगर कोई मिस्टेक करेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे नजरअंदाज ना करूं, बल्कि उसे जवाब दूं, उसे समझाऊं. ओके, क्योंकि कॉन्ट्रा है. थैंक यू सो मच. ओके बच्चों, तो ड्राइंग डेबिट हो गया, और बिजनेस से क्या गया बताओ? बिजनेस से क्या गया? कैश नेचर. कैश नेचर, कैश की नेचर एसेट. एसेट डिक्रीज हो तो, डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस से तो पैसे जा रहे हैं, मालिक की जेब में पैसे आ रहे हैं, और हमें मालिक की जेब से कोई गर्ज, मालिक की जेब से हमें कोई कंसर्न नहीं है. खुश रहिए, खुश रहिए. जब आप मेरे जुमले कंप्लीट करते हैं ना, मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मेरी फ्रीक्वेंसी पे आ चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, खुश रहें, मुस्कुराते रहें. ओके जी, तो आगे बढ़ जाता हूं अब. और अब मैं देखता हूं कि जनाब इसी पॉइंट को यहां हमने किस तरह लिख के दिखाया है. ड्राइंग, कॉन्ट्रा कैपिटल, इंक्रीज डेबिट, और सिर्फ कैश को देखो. बस सिर्फ किसे देखो? कैश को. कैश, एसेट, डिक्रीज, क्रेडिट. समझ में आता है? ओके सर, आ गया समझ. ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या पढ़ूंगा? चलिए, अब मैं पढ़ूंगा ओनर विड्रॉल. ओनर विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. ठीक है, ओनर ने विड्रॉ किया, कैश ना भी लिखे, फ्रॉम बैंक लिख दे तो अंडरस्टूड बैंक से क्या निकाला? किसी इंसान को जाके निकाल लिया, बोला ये इंसान मुझे दे दो. नहीं, क्या निकाला? पैसे. लेकिन कहां से निकाले? बैंक से. तो अब कैश, ऑफिस में कैश पर कोई इफेक्ट, ऑफिस में कैश पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो फिर किस पे इफेक्ट होगा? हमारे हमारे बैंक बैलेंस पर इफेक्ट होगा ना. हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बोलो, हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा. बैंक हमारा एसेट, एसेट डिक्रीज हो तो, एसेट डिक्रीज हो तो, और पैसे आज भी वो किस काम के लिए निकाल रहा है? जाती इस्तेमाल के लिए. क्या कहलाती है? ड्राइंग. तो ड्राइंग अगेन डेबिट. तो अब हम इसको फिर पढ़ते हैं. ड्राइंग स्टिल डेबिट, और इस बार क्या क्रेडिट हो गया? बोलो, इस बार क्या क्रेडिट हो गया? सिर्फ बैंक. ये तीन ट्रांजैक्शंस को हमने एक ही बार में लिख के दिखाया है, ताकि बच्चों को, अब अगर हम इस तरह बढ़ाते रहे तो 20 थोड़ी हो सकती हैं. पता नहीं ये तो कितनी ट्रांजैक्शंस बन जाए जो हम, जो है पॉसिबल ट्रांजैक्शन जिन्हें कहें. तो हमने इस एक ट्रांजैक्शन के अंदर तीन ट्रांजैक्शंस को बंद किया.
पहली क्या पढ़ी, ओनर विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज, दूसरी क्या पढ़ी, ओनर विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। और अब देखो क्या पढ़ रहा हूं, लास्ट पढ़ रहा हूं अब। हाँ, ओनर विड्रॉल मर्चेंडाइज और फॉर पर्सनल यूज। जल्दी कर लें वजीहा, मैं किसी भी वक्त अटेंडेंस मार्क कर लूंगा, जरा जल्दी आ जाइएगा प्लीज, ठीक है वजीहा, फौरन आए। और मैं आप लोगों से टू बी वेरी ऑनेस्ट और टू बी वेरी फ्रैंक ये बात भी आज कह ही दूं, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बेहतर होगा ये कहना कि ये आप बिल्कुल इसको ना, मेरी गूगल ये जो जूम पर क्लास होती है या कोई भी आपकी क्लास होती है, आप इसको बिल्कुल ऐसे समझा करें जैसे आप कॉलेज की फिजिकल क्लास ले रहे हैं। तो जब आप इसको इस तरह समझेंगे तो इवन अगर आपको कोई हाजत के लिए, आपको वॉशरूम जाना पड़े, आपको पानी पीने जाना पड़े, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक मैसेज लिखें टीचर को कि सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, ये आप लिखें प्लीज, ताकि आपके टीचर को पता हो कि मेरा स्टूडेंट इस वक्त क्लास में है, लॉग इन हुआ हुआ है, बट वो इस वक्त वहां गया हुआ है और वो विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स आ जाएगा वापस। और जब आप वापस आए तो आप बताएं सर मैं वापस आ चुका हूँ। ये हर क्लास में इस तरह करें, तो इस तरह आपकी अटेंडेंस में भी कभी मसला नहीं आएगा। वो बच्चे जो शिकवे करते हैं ना, मैं तो कल क्लास में था, तो याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस, अभी देखें 41 लोग मौजूद हैं, 44 लोग थोड़ी देर पहले थे, मैं भी अटेंडेंस मार्क कर लूंगा, मसला कश्मीर हो जाएगा। फिर लोग क्या कल फतवे लगाएंगे और मुझ पे दावे लग करेंगे, सर मैं तो कल था, मैं तो कल था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कल आप थे या नहीं, आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है तरीके से प्रॉपर, और ये वॉलंटियर्स मेरे साथ हैं। तो मेरे बच्चों, करना क्या है आपने, अगर आप खुदा ना खास्ता किसी काम के लिए उठते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो आप परमिशन लेके जाएं, बता के जाएं, तो उससे क्या होगा कि अटेंडेंस अगर होती भी है ड्यूरिंग क्लास, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि अटेंडेंस में आपका नाम मैं अलग से लिख दूं, मुझे याद रहे, मैं याद रखूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मुझे बता के जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि बस आपने लिखा और चलेगा, आपको परमिशन लेनी है। और मैं अलल ऐलान ये नहीं कहूंगा कि जी ये जाना चाह रहे हैं, ये जाना चाह रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे अप्रूव करूंगा, आपको पता चल जाएगा। ओके जी, तो 20th पॉइंट में ओनर ने क्या निकाला बिजनेस से, बोलो भाई क्या निकाल लिया ओनर ने। अच्छा सर, ओनर फर्नीचर भी तो निकाल सकता है, मशीन भी तो ले जा सकता है। भाई फर्नीचर मशीन लेके जाएगा, तो फर्नीचर और मशीन को जब परचेज करते हो तो किस नाम से लिखते हो, फर्नीचर और मशीन को जब खरीद के लाते हो तो क्या लिखते हो, लैंड फर्नीचर। तो जब वो बिजनेस से जाएगी तो फर्नीचर ही क्रेडिट में लिख दोगे। लेकिन अभी बताओ, अभी वो बिजनेस से क्या लेकर गया, शाबाश, मर्चेंडाइज लेकर गया है ना। तो भाई अब तवज्जो चाहता हूं तुम सबकी, बहुत ज्यादा मैक्सिमम। अब्दुल मोइज साहब मेरा ख्याल है आप सो रहे हैं, आप सो रहे थे, माजरत चाहता हूं, आप डिस्टर्ब हो गए अगर, या आप रिकनेक्ट हुए मीटिंग में, तो गौर से सुन लें कि मैं कैश भी पढ़ा चुका हूं, मैं बैंक से पैसे निकालना भी पढ़ा चुका हूं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मर्चेंडाइज। ओनर विड्रू मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, डेफिनेटली। तो ओनर जब बिजनेस से मर्चेंडाइज निकाले जाती इस्तेमाल के लिए, तो अब मर्चेंडाइज जब उसने निकाली, तो पहले तो मुझे ये बताओ, मर्चेंडाइज के जब मर्चेंडाइज खरीद के लाए थे, जब मर्चेंडाइज क्या करके लाए थे, खरीद के, तो उसे लिखा किस नाम से था, क्या मर्चेंडाइज लिख के बैठे हुए हो अपनी बुक्स में, नहीं ये तो आप हेड बता रहे हैं मुझे अब्दुल मोइज साहब, हेड ना बताएं मुझे। और जो लोग एसिड लिख रहे हैं उनसे तो मैं माजरत चाहता हूं, मैंने उसे एसिड तो कहा ही नहीं था मैडम जी, हफ्सा मैंने उसे स्टॉक नहीं कहा था, माजरत के साथ। मर्चेंडाइज खरीदने को मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों को ये जानने की शदीद जरूरत है। ताहा नईम साहब सर वीडियोस देख लें तो काफी इफाका हो जाएगा आपको, वरना इसी तरह आप तुक्के लगाते रहेंगे। आरिफा बिल्कुल गलत है बेटा आपका जवाब, वीडियोस शिद्दत से देखने की जरूरत है आप लोगों को। आयशा अब्दुल गफूर, आप मुझे हेड का नाम बता रही हैं, मैंने आपसे बड़े अदब से अकाउंट का नाम पूछा है, सही है जी। जहरा आप भी गलत बता रही हैं, बड़ा मैं शौक में आ गया आपका आंसर देख के। मैंने आपसे पूछा है कि मर्चेंडाइज को खरीद के लाते हैं तो किस नाम से लिखते हैं, आप मुझे हेड का नाम लिख लिख के भेज रहे हैं सब लोग। हेड का नाम तो पूछा ही नहीं मैंने, मैंने तो पूछा मर्चेंडाइज खरीद के लाते हैं तो उसे किस नाम से लिखते हैं। शाह साहब कोई बात नहीं, आप भी नींद पूरी करें, कोई मसला नहीं है, आप वीडियो ना देखें, और मैं अब आप लोगों को ज्यादा ज्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा। आप खुद ही इंशाल्लाह जब आगे परेशानी का शिकार होंगे, अल्लाह ना करे, आप खुद ही पुरानी वीडियो बैठ के देखेंगे और बोलेंगे यार समझ में नहीं आ रहा, सही है। चलें, जिन्होंने बता दिया उनका शुक्रिया। मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस। और ये बात आपने कहाँ कहाँ पढ़ी है, ये पढ़ी है आपने पॉइंट नंबर 4 में और 5 में। अब यहाँ परचेज का वर्ड लिखा था तो इस वजह से परचेज का नहीं, क्योंकि क्या खरीद रहे थे, मर्चेंडाइज, ठीक है। अच्छा,
और इसी तरह 3 में भी मर्चेंडाइज खरीद रहे थे, 3 में मर्चेंडाइज खरीदी थी, 4 में, 5 में खरीदी नहीं है, बल्कि 5 में मैंने बाय मिस्टेक कह दिया, यहाँ तो रिटर्न की है, ठीक है, यहाँ परचेज रिटर्न कहा था। अच्छा, अब जरा अगर इंग्लिश की बात करें तो 13 में भी परचेज का वर्ड लिखा है। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो ना लाइट अब ना जाए, अब डेटा की लाइट ना जाए आपके, सही है, शुक्रिया जी। मुझे ये बताइए, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि यहाँ भी तो परचेज लिखा है, तो क्या इस एंट्री में भी आप लोगों ने परचेजेस लिख दिया है? परचेज ऑफ बिल्डिंग को आप लोग परचेजेस लिख के बैठे हैं? बोलिए। जब उसने एसेट लिखा है तो इसका मतलब है आपने बिल्डिंग ही लिखा होगा, आपने फर्नीचर लिखा होगा, आपने मशीन लिखा होगा, आपने इक्विपमेंट लिखा होगा। याद आया जी, शुक्रिया बहुत बहुत बताने का जिन लोगों ने मुझे एक्नॉलेज किया। तो भाई आज यहाँ पे फर्नीचर बिल्डिंग मशीन नहीं लिखा, बल्कि यहाँ क्या लिखा है? मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज जब खरीदते हैं तो उसे परचेजेस के नाम से लिखते हैं। परचेजेस को क्या कहते हैं, क्या होता है ये हमारा? परचेजेस हमारा क्या होता है? शाबाश, अब आप सही जवाब दे रहे हैं। एसेट होता है हफ्सा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। आप लोग जो है ना, मास जाहिद साहब माशाल्लाह, एसेट होता है सर, हैं आपने भी ये लिखा ना, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा। शास, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। शास, मास ना पढ़ो, वजीहा ना पढ़ो, तुम तीनों की अटेंडेंस भी बिल्कुल वो है डिस्टर्ब, और तुम दोनों के जवाबात भी डिस्टर्ब है माशाल्लाह। सही है बेटे, अभी फिक्र ना करो, तुम लोगों के बाय मंथली होंगे, फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। नहीं पढ़ो तुम लोग, बैठ के एंजॉय करो, चिल करो, सुकून से बैठो जी। मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस, और परचेजेस जंगल से आए हुए कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एसेट होता है। परचेजेस क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्सपेंस। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी मुझे एक्सपेंस लिख के भेज रही है, ठीक है। और जंगल से एक साहब लायबिलिटी भी बोल रहे हैं, जंगल से एक साहब लायबिलिटी भी इरशाद फरमा रहे हैं। कोई बात नहीं, जंगली दरिंदे भी आ जाते हैं क्लास में कभी कभी, नो प्रॉब्लम, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस है जी। मोहम्मद मशहूद ही हैं यकीनन जी, मैसेज मिल रहे हैं सर। आपको ही मैंने कहा था कि अटेंडेंस का इशू आप डिस्कस कर लीजिएगा, आपने ही बोला था ना 10 तारीख का, तो मैंने कहा 11 तारीख का कोई इशू डिस्कस नहीं होगा, 10 का इशू आप मुझसे क्लास के बाद डिस्कस कर लें। ओके, ये क्या लिख के भेजा है हफ्सा? कैश डिक्रीज होता है। हफ्सा आप क्लास में हैं, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? मशहूद साहब अभी मत बताएं मुझे आप प्रेजेंट थे, क्लास के बाद बात कीजिएगा मुझसे आफ्टर 12:45, मीटिंग में रुक जाइएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबके मैसेज आ रहे हैं, फातिमा आपका मैसेज भी आ रहा है जी। सर सॉरी से काम नहीं चलेगा शाह साहब, सही है, एक बार जो आपने बोल दिया ना वो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। शुक्रिया जी। जी हफ्सा, आप कहाँ हैं, कौन से पॉइंट पढ़ रही हैं? हफ्सा अनम्यूट करें अपने आप को। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों से पूछो कुछ, बताते कुछ हैं आप लोग। जी सर। मैं क्या पढ़ा, मैंने मुझे बताया, मैं क्या ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ, ट्रांजेक्शन पढ़ के सुनाया मुझे। 20 हाँ पढ़िए, क्या पढ़िए। owner withdrawal of merchandise for personal use। तो मेरा बेटा इसमें कैश कहाँ आ रहा है? प्लीज आप इस तरह क्यों बात करते हो? बताओ इसमें कैश कहाँ आ रहा है, आपने क्यों लिखा सर है? मैं कैश का इसलिए लिख रही हूँ कि आपने कहा कि जब हम वो खरीदते हैं मर्चेंडाइज तो वो परचेजेस, तो उसमें जब मैंने एसेट लिखा था तो वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि नहीं, देखो मैं कैश की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये फोकस करना चाह रहा हूँ मेरा बेटा। मैं सिर्फ देखो, मैंने इसीलिए आपको अनम्यूट करके आपसे बात की, ताकि अगर आप कंफ्यूजन का शिकार हैं तो हम उसको क्लियर करें। ये नहीं है मकसद खुदा ना खास्ता कि मैं जी आपको डांटूं। देखो आप अपनी थॉट मुझे जब तक, अब हर बात तो नहीं लिखी जा सकती ना वहाँ मैसेज में, कितनी लंबी लंबी बातें लिखेगा इंसान। तो जो बच्चा कंफ्यूज हुआ करे वो वॉलंटरली भी खुद अनम्यूट करके मुझसे बात करे, जैसे मैं हफ्सा को बोला, क्योंकि हफ्सा एक बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही है, तो मुझे पता तो चले कि हफ्सा क्या सोच रही है। तो बहरहाल हफ्सा बेटा, बात ये मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि मर्चेंडाइज जब खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परचेजेस। आप चाहे उसे कैश पे परचेजेस खरीदो, चाहे आप उसे क्रेडिट पे खरीदो, मुझे उससे फिलहाल कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मर्चेंडाइज के खरीदने को परचेजेस, और वो होता है हमारा एक्सपेंस। थैंक यू सो मच। अब आप म्यूट कर लो और आगे मेरी बात गौर से सुनो। आज वो मर्चेंडाइज जिसे हम अपना बिजनेस में क्या समझ के बैठे हैं, बिजनेस का क्या समझ के बैठे हैं? बोलो शाबाश, अभी तो जवाब दिया सबने। फिर कोई बोल रहा है एसेट, अल्लाह माफ करे, फिर बोल रहे हैं लोग एसेट, अल्लाह माफ करे। अभी बताया है कि परचेजेस क्या होता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एसेट बोल रहे हैं। क्या करूं मैं इन लोगों का? हेड ऑफ अकाउंट्स इन्होंने पढ़े नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है मैंने परचेजेस यहाँ पढ़ा है। इन्हें परचेजेस एक्सपेंस में थोड़ी लिखा नजर आता है, इनकी आंखें खराब है बेचारों की, इन्हें परचेजेस एसेट में लिखा नजर आ रहा है। इन्हें हेड ऑफ अकाउंट्स नहीं पता, ये एसेट लिखे हुए, मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है परचेजेस? कहीं पता नहीं आप कौन सी दुनिया में हो।
आप इसी पे मेरा टाइम वेस्ट करते रहो, मुझे नहीं पढ़ाने दोगे आगे मेरा सिलेबस, मुझे वहाँ मैनेजमेंट से प्रेशर मिल रहा है कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं। ठीक है बेटे, फिर आप अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो नहीं आए पढ़ना, फिर बैठ के ट्यूशन अलग से, हाँ खुद, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ तो पढ़ना ही नहीं चाह रहे। तो ठीक है, फिर इंडिविजुअली बैठ के पढ़ते रहो, खुद ही जब खुद पढ़ोगे पता चलेगा फिर क्या हो रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में यहाँ हमने क्या वर्ड लिखा हुआ है, परचेजेस। सर क्यों परचेजेस क्यों लिख दिया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा आपने परचेजेस क्यों लिखा है। क्योंकि जब हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी तो हमने उस वक्त अपने एक्सपेंस को बढ़ाया था। देखें, इसके ऊपर फिट ना करें, ये क्या लिखा हुआ है, फिट ना कीजिए प्लीज। अभी मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। मैंने यहाँ सब नहीं लिखा हुआ, मैं एक एक बात यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। हफ्सा, उस वक्त एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था, होगा नहीं बेटा। अपने जुमले संभल के लिखो मेरा बच्चा, क्योंकि आपके जुमले मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था व्हेन व्हेन वी परचेज गुड्स, बट अब हम आज उन गुड्स को बेच रहे हैं नहीं, उन्हें कौन अपने घर ले जा रहा है, ओनर। तो अब सोच के बताओ, ओनर इसको अपने घर लेके जा रहा है तो क्या ये बिजनेस का खर्चा होना चाहिए। हम तो इसे बिजनेस का खर्चा कह हम तो इसे बिजनेस का खर्चा कह चुके हैं, ऐसा है सर। नहीं, नहीं कह सकते, नहीं कह चुके हैं बेटे। सर कब कहा था, जब हमने इन मर्चेंडाइज को क्या किया होगा, बोलो। जब हमने इन मर्चेंडाइज को डेफिनेटली क्या किया होगा, खरीदा होगा। खरीदते हुए हमने क्या लिखा होगा, परचेजेस। नेचर क्या होती है परचेजेस की, एक्सपेंस। यानी हम अपने एक्सपेंस को क्या कर चुके हैं, बोलो। हम अपने एक्सपेंस को क्या कर चुके हैं, इंक्रीज। लेकिन आज वो सामान जिसे हमने खर्चा कहा था, अगर हम उसे बेचते तो बेचने से रेवेन्यू इनकम इंक्रीज होती, लेकिन आज उस सामान को हमने बेचा नहीं है। वो सामान तो कौन ले गया, ओनर। तो इसका मतलब है ओनर जब वो सामान ले गया तो फिर वो सामान बिजनेस का एक्सपेंस कहला नहीं सकता। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी एक्सपेंस कह चुके हैं। तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी बुक में खर्चे को बढ़ा चुका हूं, तो बोलो मैं खर्चे को अब क्या करूं, बोलो मैं खर्चे को क्या करूं, डिक्रीज करूं, कम करूं। इसका मतलब है मुझे अपने एक्सपेंस, तो इसका मतलब परचेजेस की नेचर क्या होती है, पहले तो ये बताओ, शाबाश। परचेजेस की नेचर क्या होती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्र है अभी तक किसी ने एसेट नहीं लिखा, हालांकि यहाँ एसेट लिखा हुआ है। हमारी कौम तो छापू कौम है ना दुनिया की, फौरन बोल देगी ये एसेट लिखा हुआ है, आपने ही तो लिखा है भाई। परचेजेस के नेचर एक्सपेंस, सर आपने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। मैं यहाँ बैंक और कैश जो मेजोरिटी वर्ड्स हैं उनके लिहाज से लिख रहा हूँ। पढ़े लिखे लोगों को मैं इसी तरह कंफ्यूज करता हूँ। परचेजेस की नेचर तो क्या होती है, एक्सपेंस। तो यहाँ स्लैश लगा के एक्सपेंस लिख लो अगर लिखना चाहते हो, फिजिकली अगर तुम्हारे पास फॉर्मेट है। तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस, और क्या हो रहा है, बोलो एक्सपेंस क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज। और एक्सपेंस ले भाई जहरा, खर्चा इंक्रीज क्यों होगा बेटा, इंक्रीज क्यों लिख दिया मेरा बच्चा, खर्चा इंक्रीज कैसे हो सकता है, सामान तो आज उठा के कौन लेके जा रहा है, ओनर। तो अब ये बिजनेस का खर्चा कहलाएगा ही नहीं, ये तो अब मालिक की जात को फायदा पहुंचाएगा। तो इसका मतलब है ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, बल्कि ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंस को कर रहा है कम। हाँ पहले इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, अब ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है हमें एक्सपेंस को कम करना चाहिए, और एक्सपेंस कम हो तो हमेशा, शुक्रिया। तो एक्सपेंस हमने इसीलिए परचेजेस क्रेडिट में लिखा है। किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ ले, और अगर समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई और पॉइंट है, तीन पॉइंट्स की शक्ल में आपको मैंने ये पॉइंट पढ़ाया है। कोई और पॉइंट है जो आप समझना चाहते हैं, हर पॉइंट क्लियर है। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देख लिए हैं ईमानदारी से, सब लोगों ने।
क्या अभी भी कोई स्टूडेंट है जिसने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं देखे इन इन एनालिसिस से रिलेटेड? दोनों वीडियोस देख ली हैं? अगर क्लियर है तो बस फिर मैं अल्लाह के हुक्म से आज पहला सवाल अटेम्प्ट करूं SLO 2 का। SLO 2 का पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, तो सबसे पहले एक मिनट, अब जरा रुकिएगा सब लोग। सबसे पहले, जी बिल्कुल अबीर साहब, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल यही कह रहा था। सबसे पहले मेरे वॉलंटियर्स के मैं नाम लेने की कोशिश करता हूं। अगर मैं किसी का नाम भूलूं तो वो खुद से अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा, लेकिन सिर्फ वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करेंगे और कोई मार्क नहीं करेगा। अबीर साहब प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। शाज प्लीज म्यूट योर माइक। अबीर नईम आप दोबारा से अटेंडेंस मार्क करें और वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करें सिर्फ फातिमा, महक, ज़हरा, अक्सा। अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे वॉलंटियर्स में जो मुझे अटेंडेंस में हेल्प कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। नाउ all of you are except volunteers are requested to mark your attendance. वॉलंटियर्स प्लीज चेक कर लें आप क्लास में कौन है और कौन नहीं है। और अगर किसी का मैसेज मुझे नहीं आया तो मेरे वॉलंटियर्स बेशक मुझे ये बताएं कि सर ये बच्चा तो क्लास में था बट उसका मैसेज मुझे नहीं आया, अगर तो आज से वो एब्सेंट होगा, चाहे वो कोई भी हो। आप तमाम लोग अपने मोबाइल में जूम को डाउनलोड करके और अपने लैपटॉप में जूम को डाउनलोड करके यूज करें ताकि आपके मैसेज मुझे रिसीव हों। अगर किसी का मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आप सबके मैसेजेस आते हैं, मैं आपके नाम ले लेके पढ़ता रहता हूं। करीम साहब कितनी बार अटेंडेंस भेजेंगे सर? क्या सिर्फ आपकी अटेंडेंस मार्क करता रहूं? 2 बार आपने पहले लिख के भेजा, फिर आपने यस सर लिख के भेज दिया, क्या कर रहे हैं आप? मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? शीजा आपको सर की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है? अटेंडेंस लिख के जरा प्रॉपर तरीके से चेक करके फिर एंटर किया करें, छोटे बच्चे नहीं बने। अरीबा तो अब लिख दें, अब लिख दें भाई, अगर पहले नहीं लिखा। शुक्रिया। ओके जी, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। और अब इसके बाद अगर किसी बच्चे का मैसेज मुझे नहीं मिला है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। वो मुझे कल परसों किसी भी दिन ये ना बताए कि वो क्लास में प्रेजेंट था। अब मैं किसी की ये बात नहीं सुनूंगा, बल्कि उल्टा मैं उसे डांटूंगा कि भाई आप क्लास में थे, मुझे नहीं पता आप थे या नहीं। मेरे वॉलंटियर्स भी मुझे बताएंगे और वॉलंटियर्स की बात तो मैं मानूंगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैसेज। एक एक मैसेज में चेक नहीं करूंगा, सबके मैसेज आते हैं अब्दुल्ला शाहिद साहब जी। एक एक बच्चे का मैसेज में चेक नहीं करूंगा समर साहब, थैंक यू। एक एक बच्चे का मैसेज मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, सबके मैसेज आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके नाम ले लेके मैं आपसे बात करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बच्चे का नाम लूं। किसका मैसेज नहीं आ रहा था वो इस बात की परवाह करे, किसको आज तक प्रॉब्लम आई है, किसके मैसेज मुझे रिसीव नहीं होते, किसका मैंने आज तक नाम लिया और उसको बोला कि आपका मैसेज नहीं आता, वो अपनी परवाह करे, बाकी लोग परवाह ना करें। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ SLO। लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ है? वो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं SLO 2 से रिलेटेड। दिस क्वेश्चन बिलोंग टू SLO 2, ठीक है। इसके बाद मैं आपको होमवर्क असाइन करूंगा। मुझसे कोई किसी किस्म का एतराज नहीं करना है कि होमवर्क ज्यादा हो गया है, कम हो गया है। होमवर्क अब आप करेंगे। पिछले 1-1.5 महीने से फ्रॉम जुलाई 24 मैं आपको होमवर्क बहुत लिमिट में दे रहा हूँ, ना होने के बराबर। जो पढ़ाता हूँ बस आप वही रिव्यू करते हैं, और इवन आप में से कुछ बच्चे तो रिव्यू भी नहीं करते, ऐसे ही मुंह उठा के सुबह तशरीफ ले आते हैं, उन्हें तौफीक नहीं होती कि वो रिव्यू कर लें। बहरहाल समरी ये है कि अब होमवर्क मिलेगा और पेट भर के मिलेगा, और आप अपने रजिस्टर में काम करेंगे। और मैं आपसे वीडियो भी मांग सकता हूं आपकी नोटबुक की, ठीक है। और मैं आपसे स्क्रीनशॉट लेके आपके, बल्कि स्नैपशॉट लेके आपके रजिस्टर के, वो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम में। समझ गए? सब समझ गए ना मेरी बात? तो काम नहीं किया अगर, तो मसला कश्मीर होगा आपके साथ। 4 नंबर आपके ये चले जाएंगे हाथ से, याद रखिएगा। अब नोटबुक में काम पूरा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा तरीका ये होगा आपका
कि भाई आप जो है कोई अटैचमेंट नहीं करेंगे, मैं जो एक्सेल की फाइल वहां लगाऊंगा उसमें मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप अपने आंसर को जो आप अपनी नोटबुक में परफॉर्म करेंगे रजिस्टर में, उसके पिक्चर लेंगे और आप उसे वहां कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह आपके आंसर, हर बच्चे का अलग अलग मेरे पास आंसर शीट आ जाएगी। लेकिन जब मैं कहूंगा, या कल हो सकता है मैं किसी बच्चे को कहूं आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और जरा दिखाइए कि आपने क्या काम किया हुआ है, वीडियो ऑन करें और जरा अपना रजिस्टर शो करें। समझ रहे हैं? वीडियो सबके पास है ना, माशाल्लाह सबके पास कैमरे हैं, किसी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है क्लास में जो बोले सर मेरा कैमरा काम नहीं करता। सही है, सब बहुत सारे तो मोबाइल से लॉगिन होते हैं। तो भाई, और अगर कोई कहे सर मैं कंप्यूटर से लॉगिन हूं, तो वो मोबाइल से 1 मिनट में लॉगिन हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बच्चे के पास स्मार्टफोन है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपसे कैमरा ऑन करके, कैमरे में आपने अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं दिखानी, कैमरे में सिर्फ और सिर्फ आपने अपने रजिस्टर को शो करना है कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, और वो मुझे ही नजर आएगा। ओके, चलें जी। हाँ, फ्रंट हो या जो भी हो, तो आप फ्रंट कैमरे पर फिर आप पिक्चर ले लें और वो पिक्चर जो है आप शेयर करवा दीजिएगा, स्क्रीन शेयर करवा दीजिएगा। जहरा समझ नहीं है आप क्या करना होगा? स्क्रीन शेयर, आप अपने उस काम की पिक्चर लें और स्क्रीन शेयर करवा दें जब मैं आपको कहूंगा। सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको एकोमोडेट करूंगा बेटा, मैं आप लोगों को मुश्किल में नहीं डालूंगा। चलें, लास्ट 7 मिनट्स हैं और हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर तहीर खान स्टार्टेड अ बिजनेस एंड कंप्लीटेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तहीर ने ये कारोबार शुरू किया और उसने ये तमाम ट्रांजैक्शन मुकम्मल की। कौन से ईयर में किया, कौन सा मंथ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पहला सवाल है, हम मुश्किलात में आपको डालना नहीं चाहते, बिल्कुल सिंपल रखा है। 1 से लेकर 10 तक ट्रांजैक्शंस हैं। क्या हैं ये? ऑल दीज आर ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर तहीर्स बिजनेस। और अकाउंटिंग के क्वेश्चन की खासियत क्या होती है? तमाम बातें लिखने के बाद वो आखिर में बोलता है कि हम क्या चाहते हैं आपसे, रिक्वायर्ड। वो हमें बताता है कि वो हमसे क्या चाहता है। तो वो बता रहा है कि वो हमसे चाहता है कि हम बना के दिखाएं, तैयार करें। क्या बना के दिखाएं? जनरल जर्नल। और जनरल जर्नल में हम क्या बनाएं? एंट्रीज। तो भाई अगर वो जर्नल जर्नल भी लिख दे तो इनफ है। क्या ख्याल है? जर्नल जर्नल में एंट्रीज ही बनती है ना, किस बात की? टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन। तो आइए, मैं यहाँ सवाल आपको बार बार शो करता रहूंगा और जर्नल जर्नल बनाने का आगाज करेंगे। आप सब अपनी नोटबुक अपने सामने रखें, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर। आपको मैंने डे बिफोर यस्टरडे ही बता दिया था, कल हम ये काम नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आपके सवालात बहुत सारे थे। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन 1, और आप भी लिख लें क्वेश्चन 1 और आगे लिख दें फॉर्मेट। अपने रजिस्टर में टॉप बिल्कुल हेडर पर, हेडर समझते हैं अपनी नोटबुक का? हेडर जो होता है, यानी वो जो रेड ग्रीन ब्लू लाइन लगी हुई होती है आपकी नोटबुक में, उसके ऊपर वाले हिस्से में जाके आप वहां लिख दें फॉर्मेट क्वेश्चन 1। ठीक है? और अब पेज के सेंटर में टॉप लाइन पर, यानी जो पहली लाइन है या उससे ऊपर जो लाइन है, आप वहां पे लिखेंगे बिजनेस का नाम अगर गिवन हो। मुझे बताएं यहाँ कहीं बिजनेस का नाम नजर आ रहा है? जल्दी बताएं, शाबाश। कुछ बिजनेस का कोई नाम? ये तो इंसान का नाम है ना, तहीर खान तो इंसान का नाम होता है, ये बिजनेस का नाम नहीं है। तो जब बिजनेस का नाम होगा तो आप मेंशन करेंगे। और मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये कि आपके पास पेपर में ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा, आपको ये बनाना ही नहीं है। अच्छा, तो क्या आप सिर्फ बस इंटर के लिहाज से पढ़ेंगे? बैचलर्स जाएंगे, मास्टर्स करेंगे, तो आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। तो इसीलिए हम बनवा भी रहे हैं आपसे। ठीक है जी। AKHSS का फायदा भी है बेटा अबीर, लेकिन जाहिर सी बात है आगे बैचलर्स करोगे, मास्टर्स करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, तो आप अगर सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो अपनी कंपनी के लिए, अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभाल रहे हो और अपने अपने पेरेंट्स के बिजनेस के लिए अकाउंटिंग इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, तो आपको ये सारे फॉर्मेट पता होने चाहिए। तो हमने पहली लाइन में लिखा डैश 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 फर्म, जो आपको लिखा नजर आ रहा है। सेकंड लाइन में लिख दिया जनरल जर्नल। ये पेज के सेंटर में दोनों चीजें आ गई। एक भी लाइन ड्रॉप नहीं करनी है आपने बीच में, एक भी लाइन ड्रॉप नहीं करनी। थर्ड लाइन में लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे डेट, कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी। आप कान खोल के मेरी बात सुन लें, मैंने क्या बोला? कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी। सबसे ऊपर ये, इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर मैंने यहां लिख दिया है, आप ऊपर लिख लें क्वेश्चन 1 फॉर्मेट। उसके बाद लिखें फर्म डैश 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 फर्म। सेकंड लाइन में लिखें जर्नल जर्नल। थर्ड लाइन में लिखें डेट पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट। और ये लाइन, अच्छा डेट का कॉलम कितना वाइड होगा, कितना चौड़ा, इससे इस तरफ मैं यहां कह रहा हूं, यहां कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं करना।
बड़ा शौक होता है ना मार्जिन लाइन ड्रॉ करने का लोगों को, कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी। सही है, ये पहली लाइन है जो आपको नजर आ रही है ड्रॉ हुई हुई, नजर आ रही है सबको, डेट की। फिर ये पोस्टिंग रेफरेंस के राइट और लेफ्ट पे दो लाइंस हैं, फिर डेबिट के एक लाइन है, और फिर क्रेडिट। और याद रखना ये कॉलम एफ, ये जो लाइन है यहाँ तुम्हारा पेज फिनिश हो रहा है, इस कॉलम पे तुम्हारा पेज फिनिश हो रहा है, तुम्हारे पास यहाँ कुछ नहीं है, ये ब्लैंक, यानी तुम्हारा रजिस्टर यहाँ पेज खत्म हो रहा है। यानी ये डेबिट क्रेडिट पोस्टिंग रेफरेंस के कॉलम तुम रजिस्टर के एक्सट्रीम राइट साइड पे बनाओगे। समझ रहे हो? एक एक बात बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बताऊं, रोजाना नहीं बताऊंगा, याद रखना, एक बार बता रहा हूँ ये बात। पेंसिल से ये लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, बिजनेस का नाम ब्लैक पेन से, जर्नल ब्लैक पेन से, डेट ब्लैक पेन से, पर्टिकुलर्स पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट ब्लैक पेन से लिख दिया, और ये तमाम लाइंस पेंसिल से ड्रॉ होंगी। ओके जी सर, आप फिलहाल अभी काम करें मेरे साथ, और जो लेक्चर आपका निकला है वो आप देख लीजिएगा। डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट के कॉलम, डेट का कॉलम कितना वाइड, इतना कि आराम से लिख सकें, और फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम सबसे ज्यादा वाइड होगा। सर कितना वाइड बनाऊं? भाई इतना वाइड बनाओ कि आप ये पहले बनाओ ही नहीं, आप राइट साइड से कॉलम बनाओ क्रेडिट का, क्रेडिट का कॉलम इतना वाइड रखना कि इसमें 6 डिजिट आ जाएं। क्या आ जाएं इजीली? क्या आ जाएं बोलो? 6 डिजिट इजीली आ जाए, डिजिट 6 डिजिट इजीली आ जाए, इतना वाइड हो। इसी तरह डेबिट का कॉलम भी इतना वाइड हो कि इजीली 6 डिजिट्स आ जाए इसमें। पोस्टिंग रेफरेंस बिल्कुल खूबसूरत, स्मार्ट, दुबला पतला, बिल्कुल ना होने के बराबर जैसा, इतना दुबला पतला। सर क्यों इतना दुबला पतला क्यों बनवा रहे हैं इसे? क्योंकि इस कॉलम में कुछ लिखना नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है इसलिए बना रहे हैं। पेपर में जब ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा तो आपको ये बना हुआ दिया होगा, लेकिन आपको यूज करना होगा डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। जी फातिमा फरमाइए, जल्दी से बोलते हैं फौरन। सर ये टेबल बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज बनाना है ना? सेंटर ऑफ द पेज नहीं, ये पूरे पेज को एक्वायर करेगा, पूरे पेज पे बन रहा है ये आपके, पूरे पेज पे। ये समझ लें, ये आपका पेज है रजिस्टर का, ये हाईलाइटेड एरिया जो है ना मेरा, ये आपका रजिस्टर का पेज है मेरा बेटा, ये आप पूरा पेज एंगेज करोगे। कोई ये यहाँ पे मैंने कोई लाइन ड्रॉ की हुई है, आपको लाइनें नजर आ रही हैं भाई, वो एक्सेल की लाइन है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो ब्लैक पेन से, ये पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। रॉस में कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी फिलहाल, जब मैं ड्रॉ करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा। सिर्फ कॉलम्स की लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से, रॉस में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी। रॉस की लाइन तो आपके रजिस्टर में ऑलरेडी ड्रॉ होगी ना भाई, क्या प्लेन पेजेस पे काम कर रहे हो यार? अब ऐसे भी 0 मीटर ना बनो, क्या मैं KG1 को पढ़ा रहा हूं? आपके पास रॉ की लाइनें तो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हुई होती हैं। जी बिल्कुल, ये लाइन, अब ये लाइन कहां तक ड्रॉ कर रहे हो? बॉटम तक ड्रॉ कर दो, बॉटम तक, जहां तक तुम्हारा पेज जा रहा है ड्रॉ कर दी। काम शुरू करूं अब? जी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है ना महम, शुक्रिया, बट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें। बन गया है? मायरा नसीम जल्दी कर लें।